हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 3 घन और घनमूल। इस वीडियो में हम घनमूल को ज्ञात करना सीखेंगे। इसकी आवश्यकता हमें दैनिक जीवन में तब होती है जब हमें किसी वस्तु का आयतन तो पता चल जाता है, लेकिन फिर उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें घनमूल निकालना होता है। तो चलिए इसको भी सीखते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। बच्चों, अब हम इसमें अभ्यास 3 भी देखेंगे, जिसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा और अगर टाइम बचा तो चौथा सवाल भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो सिंपल, हम पहले 8 का घनमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल की तरह ही हम करेंगे, 2 भाग लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 लाएंगे और फिर ये गुणनखंड हम साइड में लिख लेंगे ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2। मतलब कि हम फिर इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, हमने सीखा है ना पहले अभ्यास में कि हम इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे और फिर उसमें से 1 उठा लेंगे। ये तो रहा मेरा 8 का घनमूल। अगर मैं इसी को माइनस लगा के कर दूँ, यहाँ भी माइनस लगा के कर दूँ, है ना, यहाँ भी माइनस लगा के कर दूँ, तो माइनस माइनस की आप ऐसे समझो कि अगर गुणा होगी तो वो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर से माइनस की गुणा होगी तो फिर से वो माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमें इसमें से 1 उठाना है तो माइनस का 2 उठाया। अब बच्चों, माइनस की संख्या कभी भी बड़ी नहीं होती है, इसलिए हमारा कौन सा घनमूल बड़ा है? 8 संख्या का घनमूल बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, दूसरा सवाल है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब हमने 32 के गुणनखंड करने शुरू किए। तो 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमने ये गुणनखंड यहाँ लिख लिए, है ना। कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब हमने 3 का जोड़ा बनाया, यहाँ तो बन गया, लेकिन यहाँ पे अभी 1 मिसिंग है ना। अगर वही 1 आ जाए, अगर यही 1 आ जाए तो हमारा ये भी जोड़ा पूरा बन जाएगा। तो हमें किसकी ज़रूरत है? वह लघुत्तम पूर्ण संख्या 2 है। अगर 2 भी हमें और मिल जाती, है ना, 32 में अगर 2 की गुणा और कर दो, फिर हम जैसे कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 64 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वह इसका आंसर क्या आ गया? वह लघुत्तम पूर्ण संख्या 2 है। अब इसको देखो, तीसरा सवाल है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। अब हमको ना बच्चों, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं तीसरे सवाल में, तीसरे प्रश्न में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, सब बारी बारी से अब हमें करके देखना होगा कि कौन सा पूर्ण घन बनता है और कौन सा नहीं बनता है। तो पहली संख्या है 432। तो करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12। आपको मेरी बात याद है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो साइड में भाग लगा लगा के भी कर सकते हैं। फिर से 2 दूनी 4, अब 3 उतारा, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 छिंग 12। अब यहाँ से देखो, 2 एकम 2, अब 1 लिया, नहीं जा रहा, 0, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, अब 3 नम 27, अब 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अभी सारे गुणनखंड उतार लो, 1 2 3 4 और 1 2 3। तो हमने जब इसके 1 2 3 4 और 1 2 3 ये उतार लिए, जोड़े बनाए, है ना। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं बना। इसका मतलब ये मेरा पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको देखो, 729। अब इसमें भाग लगाएंगे तो क्योंकि 9 है तो हम अब 3 संख्या का प्रयोग, तीसरी संख्या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 से तो अब जाएगा नहीं, तो 3 का पहाड़ा यूज करेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब इसको देखो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब
तीन दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। इसको देखो 3 नम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब बच्चों कितने हो गए ये गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6। सबको उतार लिया हमने यहाँ और जोड़ा बनाया। तो बच्चों ये पूरा जोड़ा बन गया। यहाँ से अब हमने एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, कितना हुआ? 3 तियाँ 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ? संख्या 729 पूर्ण घन है। अब बच्चों हम तीसरा सवाल देखते हैं, है ना। हमें बारी बारी से भाग लगाना होगा। 2 छिंग 12, 1 बचा, 2 नीम 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको करो, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, यहाँ भी 1 बचा, 2 छिंग 12। फिर से करो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। फिर से करो, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। जब तक मेरे को दो जैसी संख्या या सम संख्याएं मिलती जाएंगी मैं 2 से लगाती जाऊंगी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12। फिर से लगाओ, 2 एकम 2, अब 1 आया नहीं जा रहा, 0 लगाया, 2 अट्ठे 16 हो गया। इसको फिर से लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर से लगाओ, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब हम देख रहे हैं 27 का, अब 2 से तो नहीं जा सकता, तो 3 से लगाएंगे। 3 नम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब हम ये अपने सारे गुणनखंड उतार लेंगे। ठीक है, कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 के कितने, 1 2 3। अब ये आप सारे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 के 1 2 3। और सबके जोड़े बना लो। ठीक है, 3 3 के जोड़े बनाओ, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाओ। अब सभी से, यहाँ से हमने एक उतारा, यहाँ से एक लिया, यहाँ से भी एक लिया और इससे भी एक लिया, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो क्या आंसर आया हमारा? 13,824 जो संख्या है वो पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, पूर्ण घन हमें मिल गया। अब बच्चों ये चौथा सवाल हम अब करते हैं। कितना है? 42,875। अब इसको करके देखो, क्योंकि 75 है तो एक बार हमने 3 से करके देखा, भाग लगाया साइड में, हमारा नहीं गया। जब नहीं गया तो अब हम 5 से लगा के देख रहे हैं। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, चला गया। अब अगला भी जाएगा, देखते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर से करके देखते हैं। 5 तियाँ 15, 2 बचा, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 तियाँ 15। अब 343 आ गया तो हमको ना अनुमान लग गया कि ये 7 का घन है। ठीक है, तो हम 7 से करके देखते हैं। 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 निम 63। अब 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब हम ये सारे गुणनखंड उतार लेते हैं। 5 के हम कितने, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये उतार लिए। अब यहाँ से भी एक ले लिया, जोड़ा बनाया 3 3 का, जोड़ा बनाया 3 3 का। यहाँ से भी एक ले लिया, यहाँ से भी एक ले लिया, कितना आया? 5 सत्ते 35। तो आंसर क्या बना? संख्या 42,875 पूर्ण घन है। पूर्ण घन मिल गया ना हमको। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, 5वें सवाल को, 4,608। इसको करके देखते, क्योंकि 8 है, सम संख्या है, तो मेरा 2 से जाना ही जाना होगा। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 0, 2 चौक 8। फिर से करके देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छिंग 12। फिर से देखते हैं, 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। जब तक मेरा सम संख्या आता जाएगा तब तक मैं 2 से लगाती जाऊंगी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर से 2 से करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 तियाँ 6, 2 1 बचा, 2 छिंग 12। अब 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अब 2 नीम 18। अब
9 तो जाएगा नहीं अब 2 से, तो 3 से करते हैं। 3 3 या 9, 3 एकम 3। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 2। तो अब लिख लेते हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 और 2। अब देखो 3 3 के हमने जोड़े बनाए, लेकिन यहाँ पे अभी एक मिसिंग है, एक नंबर, तभी इसका जोड़ा बनेगा, अदरवाइज इसका जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या आंसर निकल के आया? संख्या 4608 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि 5 है तो हम 3 से लगा के देखते हैं। 3 3 9, 2 बचा, 3 7 21, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर से 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब क्योंकि 125 आ गया है तो अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हमने ये गुणनखंड उतारे, 1 2 और 1 2 3, 1 2 1 2 3। अब हमने इसके जोड़े बनाए, तो 3 में तो जोड़ा बना नहीं, 5 का जोड़ा बन गया। अभी यहाँ पे एक मिसिंग है, इसका मतलब संख्या 1125 पूर्ण घन नहीं है। अब बच्चों इसको देखो, 10,976 संख्या का, क्योंकि 6 है लास्ट में तो 2 से कटेगा ही कटेगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 छीन 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छीन 12, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6। अब 343 आ गया। हमने पहले भी किया था, 343 हमारा 7 से कट ही जाता है, तो 7 चौक 28, 6 बचा, 7 3 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो हमने लिख लिए। अब हम देखते हैं कि मेरा ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, लेकिन अभी यहाँ पे तीसरा नंबर मिसिंग है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही मिले हुए हैं, तीसरा नंबर मिसिंग है, इसलिए क्या आंसर बना मेरा? संख्या 10,976 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों। अब आप इसको देखिए, 5,832 संख्या को, इसको करके देखते हैं। क्योंकि 2 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, फिर अब 6 है, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18। अब क्योंकि 9 आ गया है तो अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से हम देखेंगे। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर से देखो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर से 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अभी सारे गुणनखंड लिख लो, 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, सारे ताल लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, सबके जोड़े बना लो। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, तो कितना है? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 मिल गया। इसका मतलब है संख्या 5,832 पूर्ण घन है।